guys, welcome to my YouTube channel. Today's theorem, there is one and only one circle. ध्यान समझिएगा. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. तो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे और बेस्ट ट्रिक से आपको इसे कंस्ट्रक्ट करके हम दे रहे हैं. तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आप थ्री नॉन कोलिनियर मीन्स किसी स्ट्रेट लाइन पे, जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा किया, तो अगर हम इसमें ही 3 पॉइंट ले लें तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. क्लियर. और नॉन कोलिनियर यानी जो डिफरेंट टाइप से कहीं पे भी आप रख दें, बस वो लाइन पे नहीं होनी चाहिए. तो चलिए आपके सामने हम ये राउंडर लेते हैं और 3 कहीं पे भी हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं. क्लियर. चलिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया. ठीक, फर्स्ट ये आपको दिख रहा है और इस पेज में तो और कहीं होल नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने पहले इंडिकेट कर लिया. ये फर्स्ट कहीं पे भी आप रख लीजिए. चलिए हमने यहाँ सेकंड किया एंड थर्ड कहीं पे भी आप रख लीजिए. चलिए हमने इसे और थोड़ा सा कर लिया. ठीक है. इसे अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई के लिए इसे पेंसिल यहाँ पे कर लेते हैं. ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुआ. क्लियर. नेम भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ए, बी एंड सी. क्लियर. अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं. ये फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड. सो हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 नॉन कोलिनियर्स पॉइंट में केवल एक ही सर्कल ड्रा होगा. तो चलिए चेक करते हैं कैसे. तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, राउंडर लीजिए और इनका जो डिस्टेंस है याद रखिएगा. इनका डिस्टेंस देखिए अप्रॉक्सीमेटली इसका हाफ ये होगा. नो डाउट आपको लग भी रहा होगा. ठीक है, फील कर सकते हैं. तो आपको हाफ से एबव लेना है. कितना लेना है? हाफ से एबव. जितना भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. देखिए हमने हाफ से एबव लिया. ठीक है. तो आप कौन से लाइन पे वर्क करना है? ये लाइन पे. इसमें भी आप अगर चेक करें तो देखिए ये भी हाफ से एबव ही है, ये भी आपका हाफ से एबव ही है. तो आप कट मार्क करते चलिए, एबव एंड डाउन साइड. आपको दोनों साइड करने हैं. ये हमने एक आर्क ड्रा किया. अगर आपको इसमें ज़्यादा लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए उसको. ठीक है. अब आप इधर आइए और सेकंड को आप देखिए इस साइड से और डिस्टेंस बिल्कुल ही मत चेंज करिएगा. अब आप कट मार्क करिए, यहाँ भी आप कट मार्क कर लीजिए. श्योर है ये इस लाइन का बाइसेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा, और हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है. ठीक है. तो इसे फर्स्ट हम ज्वाइन कर लें. सो हमने इसे ज्वाइन कर लिया. क्लियर. ये ए, बी एंड सी, इस लाइन को हम दे देते हैं एक्स एंड वाई लाइन. ठीक है. इस लाइन को हम क्या दे दिए? एक्स एंड वाई लाइन. चलिए आपको एटलीस्ट ऐसे 2 साइड्स को करने हैं. हमने एक लाइन कर लिया. अब चलिए कोई भी एक लेना है आपको, आप 3 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जब इंटरसेक्ट होंगी ये लाइनें वो किसी एक पॉइंट पे होंगे, वही उसका सेंटर ऑफ सर्कल होगा. तो आप एक ही ले लीजिए. आपको अगर 2 लेने हैं तीनों साइड्स में यानी 3 साइड्स में लेने हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन याद रखिएगा हाफ से एबव ही लीजिएगा. देखिए हाफ से एबव है. इस बार हमने डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया, आप उतना ही ले सकते हैं, बस कंप्लीट नहीं होना चाहिए. ये हमने एक कट किया, इधर भी हमने एक कट कर दिया. ठीक है. अब सेम डिस्टेंस बिल्कुल ही मत चेंज करिएगा. इसके अपोजिट पॉइंट से भी आप कट मार करिए. ये कट और सेकंड कट मार्क आपका यहाँ पे हो रहा है. ये देखिए ये आपका है, ये कट हुआ. ठीक है. ये बारीक से ही दिख रहा है. देखिए यहाँ पे है, ये पॉइंट पे है और ये आपका ये पॉइंट पे है. तो चलिए इसे ज्वाइन कर लें और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होगी वही इस सर्कल का पॉइंट होगा. बस ये बात याद रहे कि थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, अदरवाइज आपका सर्कल परफेक्ट नहीं आएगा. ये देखिए हमने लाइन ड्रा कर ली. ये आपका सेकंड लाइन हुआ. इसे नेम दे देते हैं पी एंड क्यू. ठीक है. ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई? जिस जगह पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं वही इसका सेंटर ऑफ सर्कल होगा. तो श्योर है सेंटर ऑफ सर्कल को हम जनरली ओ से ही डिनोट करते हैं. चलिए अब यहाँ से हम सर्कल
ड्रा करते हैं, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रा करना है ना, कि एक ही सर्कल सिर्फ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे भी आपको लेना है। तो चलिए हम यही पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस हो गया। अब देखते हैं यहाँ से इसे टच होके जा रही है, इधर से टच होके जा रही है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये इस पॉइंट से, ये हमने स्टार्ट किया, ये टच, ठीक है, आगे आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम हो रही है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपका सर्कल आया। तो इसमें से कितनी लाइंस, कितनी सर्कल्स ड्रा हो सकते हैं, सिर्फ 1 एंड ओनली 1। अब ओ सी, ये आपका ए रेडियस है, तो आप इसे एक हिडन लाइन पे शो कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ज्वाइन। और आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए बी से भी। तो ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि एक रेडियस है, और ओ से सी तो हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको स्टेप राइट करना है और कुछ भी नहीं। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ स्टेप राइट करिएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर, कौन कौन से, ए बी एंड सी। सबसे फर्स्ट हमने ये किया ना, फिर हमने उसके बाद क्या किया, ज्वाइन किए, एंड ज्वाइन। तो आपका फर्स्ट स्टेप ज्वाइन ए बी सी एंड सी ए। इसके बाद हमने क्या किया, ए बी सी ए ज्वाइन करने के बाद हमने राउंडर लिया और ए बी का हाफ से एबव डिस्टेंस लेके आर कट किया, ठीक है, दोनों साइड से, ए से भी और बी से भी। तो हम एक ही साथ लिख लें, और कहाँ पे आर कट हुआ, हमने तो उसका नाम ही नहीं शो किया। तो चलिए इसे एम कर लेते हैं और इसे एन कर लेते हैं। इसे इसे क्या कर लें, पी क्यू भी दे दिए हैं, तो इसे आर एस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कट हुआ आर एस। तो चलिए फर्स्ट हमने कहाँ से राइट किया, ए बी के लिए। तो सेकंड आप लिखिए फ्रॉम ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, क्लियर। अब इसे क्या बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ सर्कल है ना, इससे हम यूज क्या करते हैं, देखिए ये सर्कल ही बना रहे हैं ना। तो ये बताइए ये क्या है, ये पॉइंट से ये क्या है, ये रेडियस है ना, इसका डिस्टेंस रेडियस हुआ। और कर क्या रहे हैं आप, आर्क या फिर सर्कल बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाया आपका, ए से, ये पॉइंट ए से हमने एक आर्क कट किया ना, तो कहाँ से, पॉइंट ए। तो ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। भाई आर्क को अगर हम कंप्लीट कर दें तो एक सर्कल ही बनेगा ना। तो जब हम इसे राइट करें तो देखिए फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी एज अ सेंटर, हमने इसे एक सेंटर के तौर पे लिया, एंड विथ, सॉरी, कितना रेडियस लिया, सुटेबल, जो हमें चाहिए था, रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे हमने कट किया, 8 पॉइंट एम एंड एन, कहाँ पे कट किए, एम एंड एन। कट ऑफ एन आर कहाँ पे, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, एबव एंड बिलो, एबव एंड बिलो, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल भूल गए थे, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा 8 पॉइंट्स एम एंड एन, क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप ज्वाइन की एम एन। सो ज्वाइन एम एन ऑन लाइन, ये एक लाइन बन गया, सॉरी, एम एन, एंड मेक लाइन, इस लाइन का हमने नेम क्या दिया, एक्स एंड एक्स वाई। चलिए ये हो गया। अब सेकंड हमने ए सी का सेम जैसे हमने यहाँ किया, ए सी का भी कर लीजिए। तो फोर्थ स्टेप आप क्या करेंगे, ए और सी से, तो सेम लिखिए जैसे यहाँ पे है, फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड सी, ए एंड सी एज अ सेंटर with suitable radius, suitable radius,
suitable radius, cut off an arc कहाँ, above and below, ठीक है। या फिर आप इधर लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, आर्क लेफ्ट एंड राइट साइड, कहाँ पे, 8 पॉइंट, कहाँ पे हमने कट किया, आर और एस पे, आर एंड एस, ठीक है। एंड ज्वाइन आर एस, ज्वाइन आर एस, मेक लाइन, तो एक लाइन हमने क्या नेम दे दिया, पी क्यू, तो हमने मेक लाइन पी क्यू। इसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ नंबर क्या हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डायग्राम से बेस्ट पास में रहेगा तो उतना ही हमको क्लियर होगा। इसके बाद हमने ये देखा कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ओ पे, एंड वी सी दैट बोथ लाइन्स, कौन सी लाइन भाई, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड एक्स वाई, इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट ओ, क्लियर। और वही पॉइंट है इस सर्कल का। सो 6 नंबर हमने उसे क्या बोला, सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड 7 नंबर हमने क्या किया, ओ से ए का डिस्टेंस लिया, ओ से ए या बी आर सी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए आर बी आर सी, कहीं से भी डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम ओ टू ए आर बी आर सी, मेक अ सर्कल या ड्रा अ सर्कल, मेकिंग अ सर्कल, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 8 नंबर की, हैंस one and only one circle can be draw passing through 3 given non-collinear पॉइंट्स। और इससे हमने क्या स्टडी किया, ये तो आपका प्रूफ हो गया, नो डाउट। हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया कि ए बी सी और ए सी ये सभी कार्ड दिख रहे हैं ना, और कार्ड का देखिए इस पॉइंट से जब ये लाइन पास हुई तो ये 90 डिग्री होती है। भाई हम अगर बोलें कि इस लाइन में आप 90 डिग्री ड्रा करें तो आप यहाँ पे रख के एक आर्क कट करते हैं, यहाँ भी कट करते हैं, और इसे आप क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट भी बोलते हैं ना, और इसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री भी बोलते हैं। अब इसी सर्कल को अगर हम राउंड कर दें तो सर्कल की वही प्रॉपर्टी तो बन गई कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, फर्स्ट कि ये दोनों इक्वल होंगे, सिंपल। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल, बस वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन पास थ्रू होती है और किसमें होती है, कार्ड में पास थ्रू होती है, तो क्या बनाती है, मेक परपेंडिकुलर, सिंपल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव नाइस डे।